किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए उसको कई पहलू से देखना चाहिए, समझना चाहिए। आज हम विचार करते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर और पीरियड पर। इस टॉपिक को लेते हुए यदि हम आपसे कुछ सवाल पूछें तो देखते हैं कि आप इसका जवाब कैसे दे पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि कुल कार्यकाल के आधार पर किस प्रधानमंत्री ने सबसे अधिक दिन तक काम किया है। क्वेश्चन नंबर 2 लगातार रूप से काम करते हुए मतलब कि बिना ब्रेक का किस प्रधानमंत्री का कार्यालय सर्वाधिक है। नंबर 3 आज तक भारत में कार्यकाल के आधार पर कितने प्रधानमंत्री बने, यानी कि कितनी बार भारत में प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ हुआ, क्योंकि जितनी बार शपथ लेंगे उतना बार कार्यकाल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आज तक व्यक्ति के रूप में यानी कि कितने व्यक्तियों ने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर काम किया। आप देख रहे हैं कि एक टॉपिक है और कितने सारे सवाल हैं, कितने तरह से सवाल हैं। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। अब हम जितने प्रश्न हमने पूछा है उन सभी का उत्तर देने का कोशिश करते हैं और हम इस टॉपिक को डिटेल में डील करते हैं। हम इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 2 होते हुए 1 पर आएंगे। तो ये प्रधानमंत्री संग्रहालय का डॉक्यूमेंट है। आप इसमें देख सकते हैं कि एक एक करके आप पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के तक आएंगे। इसका मतलब है कि अब तक भारत में 15 व्यक्तियों ने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है, ठीक है। लेकिन अगर वर्किंग प्राइम मिनिस्टर श्री गुलजारी लाल नंदा को अगर हटा देंगे तो आपको पूर्णकालिक या फुल फ्लेजेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करने वाले कितने हैं, 14 व्यक्ति। यानी कि प्रधानमंत्री अभी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, वो भारत के 14वें व्यक्ति हैं पूर्णकालिक प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण करने वाले, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें हमने पूछा था कि भारत में कार्यकाल के आधार पर कितने प्रधानमंत्री बने हैं। यानी कि व्यक्ति वाला तो हो गया, अब कार्यकाल के आधार पर यानी कि कितने प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल हुआ है। तो अगर हम इसमें काउंट करेंगे, जैसे कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम लोग देखते हैं तो इनका 4 बार जो है रहा है, 1947, 1952, 57, 62। तो अंत में हम श्री नरेंद्र मोदी तक आते आते ये बात देखते हैं कि अभी तक 27 बार प्रधानमंत्री के पद का शपथ हो चुका है। लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि अगर वर्किंग प्राइम मिनिस्टर श्री गुलजारी लाल नंदा वाले शपथ को छोड़ दीजिएगा तो ये टोटल 25 है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल होता है, अभी तक प्राइम मिनिस्टर का जो कार्यकाल, कितना कार्यकाल हुआ है, 25 तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में हमने पूछा था कि एक तो कि कुल कार्यकाल के आधार पर किस प्रधानमंत्री का टेन्योर सबसे अधिक रहा है, और दूसरा हमने पूछा था कि लगातार रूप से काम करते करते कितने प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर हम कुल कार्यकाल देखते हैं तो अगर हम पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू का हम देखते हैं तो ये 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। तो कुल मिलाकर इनका टोटल जो नंबर ऑफ डेज हो गया वो कितना हो गया, 6130, ठीक है। अब बात ये है यहाँ पर कि श्री जवाहरलाल नेहरू कितने बार प्राइम मिनिस्टर रहे। तो अगर हम इंडिपेंडेंस के पहले वाले टर्म को छोड़ दें, जो कि इंटरिम गवर्नमेंट बना था 2 सितंबर 1946 को, केवल इंडिपेंडेंस के बाद से लें तो ये 4 बार ये प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, 15 अगस्त 1947 से लेकर 12 मई 1952 तक। फिर जब चुनाव हुआ 52 में तो उसके बाद में फिर ये 13 मई 1952 से 15 अप्रैल 1957 तक इनका दूसरा कार्यकाल। लोकसभा का पहला इलेक्शन जो है वो उसका रिजल्ट के आधार पर 13 मई 1952 को
श्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया। तीसरा कार्यकाल, चौथा कार्यकाल, तो ये सारा मिलाकर इनका कितना बन जाता है, 6131। और दूसरे नंबर पर श्री नरेंद्र मोदी आते हैं। तीसरे नंबर पर फिर इनका यहाँ पर कुल कार्यकाल देखा जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी का, क्योंकि ये भी जो है ब्रेक करके बनी है। और ऐसे इनका 1966 में जो बनी है 24 जनवरी को, उसके बाद ये 2 टर्म रही और ये 24 मार्च 1977 तक रही। फिर उसके बाद में ये 14 जनवरी 1980 से ये रही 31 अक्टूबर 1984 तक, जब इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस तरह से इनका कुल कार्यकाल 5829 रहा। यानी कि कुल कार्यकाल के आधार पर सबसे अधिक दिन तक श्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। लगातार की अगर बात की जाए तो श्री जवाहरलाल नेहरू का 1952 से जो हम बताए और 1967 तक यानी 1967 तक श्री जवाहरलाल नेहरू का होता है 4398 और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी का 4399 हो गया आज 10 जून को। तो इसका मतलब है कि लगातार के अगर आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी का है, लेकिन कुल कार्यकाल के आधार पर देखा जाएगा तो श्री जवाहरलाल नेहरू का आता है। तो हम लोगों को चारों सवाल का जवाब मिल चुका है। तो ये बात समझा जा सकता है कि एक टॉपिक पर कितने नजरिए से देखने पर ये प्रोबेबिलिटी बनती है कि उस पर जो भी सवाल पूछा जाएगा हम उसको बना सकते हैं। नहीं तो हम एक पहलू से पढ़ के जाएंगे, सवाल पूछा जाएगा दूसरे पहलू से। तो बात समझ में आई होगी। थैंक यू।